बिहार में खत्म हुआ फर्स्ट फेज का चुनावी प्रचार। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग। बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद। का एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कोई शक नहीं। महिलाएं जंगलराज के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दरभंगा में योगी आदित्यनाथ का रोड शो। तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा जो बड़े बड़े वादे करे उन्होंने युवाओं से नौकरी, गरीबों से अधिकार छीने। लखीसराय में योगी ने आरजेडी कांग्रेस को खानदानी लुटेरा बताया। का एनडीए सुशासन और विकास लाएगा। जंगलराज, गुंडाराज कांग्रेस राजद की पहचान। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह बोले जंगलराज चेहरा बदलकर वापस आना चाहता है, इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाइए। तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में राजनाथ सिंह की रैली। कहा जब भी विपक्ष सत्ता में आया विकास पर ब्रेक लगा। चुनावी रैली के लिए गयाजी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की, रोड शो भी किया। जेपी नड्डा आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी बताया। कहा ये नौकरी कैसे देंगे, इनकी राजनीति जेल और बेल में सिमटी। दरभंगा की गौरव औराम सीट पर बड़ा उलटफेर। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी और मुकेश सहनी के भाई संतोष सैनी नहीं लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को दिया समर्थन। संतोष सहनी को चुनाव नहीं लड़ाने पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी बोले बड़ी लड़ाई में छोटा त्याग मायने नहीं रखता। विधायक नहीं, महागठबंधन की सरकार बनना जरूरी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज। वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग का एक्शन। आरजेडी का गरीबों को धमकाने का आरोप। ललन सिंह को सूरजभान सिंह की चुनौती का धमकाकर कोई भी वोटर्स का हक नहीं छीन सकता। ललन सिंह पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का अटैक। का ऐसा बयान कोई अपराधी दे सकता है। केंद्र में बैठे मंत्री लोगों को धमका रहे। ललन सिंह पर संजय यादव का पलटवार। फर्स्ट फेज की वोटिंग के पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दांव। का सरकार बनी तो एक मुश्त देंगे माई बहन योजना के 30,000 रुपए। अखिलेश यादव ने औरंगाबाद में आरजेडी के लिए मांगे वोट। का तेजस्वी के नौकरी देने के वादे से डरी एनडीए, पूछ रही नौकरी कैसे देंगे। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने फुलवारी विधानसभा में किया रोड शो। सीपीआईएमएल उम्मीदवार गोपाल रविदास के लिए वोट अपील। लालू के रोड शो पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज। कहा अब तक पोस्टर में लालू की तस्वीर नहीं, अब लालू खुद निकल पड़े, इससे साफ महागठबंधन की हालत खराब है। औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी का एनडीए पर अटैक। कहा मोदी और शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट। राहुल गांधी ने मोदी शाह पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कहा देश कभी नफरत से नहीं चल सकता। तेजस्वी यादव का मतलब सरकारी नौकरी। वीआईपी नेता मुकेश सहनी का बयान। तेजस्वी पर हमला बोलने वालों को आरजेडी सांसद मनोज झा का जवाब। कहा ये वही लोग हैं जो कहते थे इतनी नौकरियां नहीं मिल सकती। आरजेडी नेता मीसा भारती ने तेजस्वी के सीएम बनने का किया दावा। कहा बिहार के बेरोजगार भाइयों को समर्थन मिल रहा। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। तेजस्वी यादव को बताया झूठों का सरदार। तेजस्वी के 30,000 देने के वादे पर बोले शिवराज। का तेजस्वी हार रहे इसलिए वादा किया, जनता जानती है हमरे बब्बू का बेईमान। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तूफानी दौरा। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के लिए रोड शो किया। मनेर की जनसभा में मोहन यादव बोले मुझे रोकने के लिए रास्ते रोके, हेलीपैड खोदा, जनता से मिलने के लिए मैं अपने जान की बाजी को लगा सकता हूं। तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर प्रशांत किशोर का तंज। आरजेडी चुनाव हार रही इसलिए कुछ भी बोल रही। किशनगंज में तेजस्वी पर ओवैसी का अटैक। सीमांचल और मुस्लिम समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव को ओवैसी के कैंडिडेट ने दी धमकी। तौसीफ आलम बोले आग दिखाओगे तो आग निकालेंगे, उंगली दिखाओगे तो काट लेंगे। रामगढ़ के आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह का बड़ा बयान। का अगर मैं नहीं जीता तो तेजस्वी भी सीएम नहीं बनेंगे। तेज प्रताप यादव ने महुआ में किया प्रचार। आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन पर निशाना साधा। इसी ने हम दोनों भाइयों में लड़ाई कराई। दानापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने लालू यादव से निशाना साधते हुए कहा वो ऐसे प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं जो जेल में हैं। बिहार की जनता जानती है एनडीए ही विकास कर सकती है। बीजेपी नेता निरहुआ का बयान। खेसारी लाल यादव पर पवन सिंह का बड़ा हमला। बोले मैं उनकी हकीकत जानता हूं, स्टार बनने के नाम पर उन्होंने 500 जिंदगियां बर्बाद की। खेसारी लाल यादव का एनडीए के नेताओं पर अटैक। का जंगलराज का रोना कब तक रोते रहेंगे, बताएं 20 साल में उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। वैशाली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया रोड शो। बीजेपी को वोट देने की अपील। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बिहार की जनता किसी धोखे में नहीं पड़ना चाहती, एनडीए पर ही लगाएगी मुहर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सिवान और गोपालगंज में रोड शो किया। कहा पशुओं का चारा खाने वालों के बहकावे में नहीं आएगी जनता। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के उद्योगपतियों को चिट्ठी। वोटिंग के लिए बिहारी कामगारों को 2 से 3 दिन की पेड लीव दिलाने की अपील। डीके शिव कुमार ने तेजस्वी के सीएम बनने का जताया भरोसा। बोले अब की बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में। बिहार चुनाव के बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी टीएमसी। सीएम ममता बोली अगर 24 साल पुरानी लिस्ट फर्जी तो बीजेपी सरकार का वजूद गलत है। ममता का केंद्र और चुनाव आयोग से सवाल पूछा। बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कैसे कह सकते हैं। ममता का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। बोली नोटबंदी से मासूम लोगों को परेशान किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी बरसिका। एसआईआर के दबाव में 7 बंगालियों ने खुदकुशी की, इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। सुकांत मजुमदार बोले सीएम खुद पहले एसआईआर की मांग करती थी, अब वोट के लिए घुसपैठियों को बचा रही।
कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली रैली, बंगाल से घुसपैठियों को निकालने की मांग की। आज से देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया शुरू। 51 करोड़ वोटर्स का होगा वेरिफिकेशन। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 दिसंबर को BMC चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। विधानसभा की तरह बीजेपी इसमें भी वोट चोरी करेगी। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले पूर्व मंत्री बच्चू कडू। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को मिले अल्पसंख्यक मामलों की जिम्मेदारी। अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर को मंत्री पद की ली थी शपथ। दिल्ली में भारत और इजरायल के विदेश मंत्रियों की बैठक। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, गाजा शांति योजना का समर्थन। अगले साल AI इम्पैक्ट समिट की भारत करेगा मेजबानी। बैठक में जयशंकर ने किया इजरायल को इनवाइट। दोनों देशों के बीच साइबर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। जयशंकर और इजरायल के विदेश मंत्री ने जताई खुशी। मुख्तार की कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए 72 फ्लैट तैयार। कल CM योगी करेंगे आवंटन। स्वदेशी ड्रोन्स फैसिलिटी को लेकर इंडियन आर्मी की तैयारी। दिल्ली में हाईटेक गैजेट्स की टेस्टिंग की गई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा पोस्ट का दौरा किया। जंग को लेकर तैयारियों की समीक्षा ली। सांगली के इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की आमने सामने की टक्कर। ट्रेन हादसे में 8 की मौत, 25 से ज्यादा घायल। एक ही पटरी पर आमने सामने आई थी ट्रेनें। हादसे पर छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय की नजर। वीडियो कॉल के जरिए रेल हादसे और रेस्क्यू पर लिया अपडेट। अब बुकिंग के बाद 48 घंटे तक कैंसिल कराने पर नहीं लगेगा फ्लाइट का कोई चार्ज। DGCA का बड़ा फैसला। बनारस एयरपोर्ट पर एक शख्स को हिरासत में लिया गया। प्लेन का इमरजेंसी डोर खोलने की कोशिश कर रहा था। नैनीताल में कैचीधाम मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बाबा नीम करौली के दर्शन किए। बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने आरोपी अजय कुमार को पंजाब से पकड़ा। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ टेक्सटार्ट के तहत 6 MOU हुए साइन। CM विष्णुदेव साय बोले छत्तीसगढ़ में निवेश की अपार संभावनाएं। राजधानी दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत। 1136 मामले दर्ज। कल देव दीपावली से पहले बनारस में जोरों पर तैयारियां। गंगा घाटों को लाइट से किया गया रोशन। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को बड़ा सम्मान। बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी से मिला सम्मान। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 मिला। सम्मान मिलने पर बोले श्री रविशंकर का शांति सिर्फ एक शब्द नहीं, ये असल काम में बदलना चाहिए। मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिस कर्मी से मारपीट मामले में एक्शन। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। MP के दमोह में गौकशी के आरोप में कांग्रेस नेता समेत 9 की गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपियों की परेड निकाली। भोपाल रेलवे स्टेशन पर नशे में धुत ITBP जवान ने कार से 4 लोगों को कुचला। गुस्साई भीड़ ने जवान को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बेंगलुरु में एक्ट्रेस को परेशान करने वाला अरेस्ट। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकराने पर अश्लील मैसेज वीडियो भेजता था। ड्रग्स के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का एक्शन। 3 लाख की खेप के साथ एक डॉक्टर को पकड़ा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक्शन। नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में 5 मंजिला मकान में लग गया फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मुंबई में वेरेनियम क्लाउड LTD पर ED की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई। वित्तीय रिकॉर्ड में हेराफेरी। IPO की आड़ में निवेशकों से धोखाधड़ी के मिले सबूत। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में की बैठक। अधिकारियों से बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर लिया अपडेट। रजत जयंती महोत्सव पर उत्तराखंड विधानसभा का स्पेशल सेशन। दूसरे दिन CM धामी ने किया संबोधित। बोले हमारे राज्य के विकास को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। राज्य की 25वीं जयंती पर CM ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को याद किया। कहा उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जल्द भारत बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताया भरोसा। 1200 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,24,000। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 519, निफ्टी 165 अंक टूटा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 88 रुपए 66 पैसे पर बंद।